दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कैशे मेमोरी के बारे में, जिसको सीपीयू का मेमोरी भी बोला जाता है। और ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। और क्यों आपको अपने कैशे मेमोरी को डिलीट नहीं करना चाहिए, तो इन सब बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो कैशे मेमोरी होता है, इनफैक्ट जो सीपीयू को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो कैशे मेमोरी में ढूंढता है। उसके बाद कैशे मेमोरी नहीं मिलता है तो फिर रैम पे चेक करता है। और रैम पे जब नहीं मिलता है तो फिर आपके इंटरनल मेमोरी में चेक करता है। तो दोस्तों बता दूं कि आपका सीपीयू स्ट्रॉन्ग है और आपका रैम और जब आपका इंटरनल मेमोरी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो बोटल नेकिंग होता है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपका अपने रैम को अपग्रेड करना चाहिए। और आपका जो इंटरनल मेमोरी है उसमें एसएसडी इंस्टॉल करना चाहिए। जो एसएसडी होता है वो नॉर्मली आपके एचएसडी से 10 to 15 टाइम्स फास्टर होता है। और रैम जो आप ले उसमें कम से कम DDR4 DDR5 रैम यूज करेंगे तो आपका सीपीयू के साथ अच्छे से कोप अप कर पाएगा और काफ़ी अच्छे से चल पाएगा। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि जो कैशे मेमोरी होता है वो तीन तरीके का होता है, L1 L2 और L3। जो L1 होता है वो आपके सीपीयू पे इंटीग्रेट होता है और जितने भी कोर्स होते हैं वो सब कोर्स के साथ मतलब इंडिविजुअली अटैच्ड होता है आपका L1 कैशे। और L1 जो कैशे होता है उसका साइज कम होता है और समझ लो नियर अबाउट केबी में होता है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। जो आपका रैम होता है, रैम से 10 to 100 टाइम्स फास्टर हो सकता है आपका जो कैशे मेमोरी है। और जो L2 है वो क्या होता है कि समटाइम्स आपके सीपीयू के साथ मतलब कि इंडिविजुअल कोड के साथ अटैच्ड भी होता है और इंडिविजुअल कोड के साथ अटैच नहीं होता है। जब अटैच नहीं होता है इंडिविजुअल कोड के साथ तो उसको सीरियल बस के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों आता है L3। तो जो L1 और L2 है वो जितने भी कोर्स के हैं उन सब पे सबके साथ मतलब कि सारे कोर्स पे L1 L2 होता है, लेकिन जो L3 है वो आपके मदरबोर्ड पे होता है। और जितने भी कोर्स हैं वो L3 को एक्सेस कर सकते हैं। और जो L3 होता है नॉर्मली L1 L2 से उसका साइज ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड कम होता है। और जो रैम होता है रैम से काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि जो रैम है आपका 8 GB आता है, 16 GB होता है, या 32 GB, 64 GB, या आप बढ़ाना सकते हो तो बढ़ा सकते हो। तो रैम है एक तरफ और कैशे मेमोरी है, और कैशे मेमोरी को सीपीयू को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस करना पड़ता है। तो आप क्यों ना कैशे मेमोरी की साइज़ को बढ़ा दें। तो दोस्तों कैशे मेमोरी के साइज़ को बढ़ाने को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस होगा सीपीयू का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस नहीं होगा। इसलिए जो कैशे मेमोरी होता है उसकी उसकी साइज़ को कम रखा जाता है। अब दोस्तों बता दूं कि जो मार्केट में जो लेटेस्ट i9 प्रोसेसर है इंटेल का 10th जेन का, उसमें जो कैशे मेमोरी है केवल 16 MB की कैशे मेमोरी है। और जो AMD Ryzen 9 5950X है उसमें जो कैशे मेमोरी है वो 72 MB का है। तो बढ़ाने को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको पर एमबी की जो कॉस्ट है उसको, जो आप कैशे मेमोरी बढ़ाते हो तो पर एमबी का कॉस्ट 4 से 5 हज़ार देना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको ऐसी पीसी चाहिए जिसमें कैशे मेमोरी ज़्यादा होने चाहिए, या आप इंडिविजुअल लेवल पे पीसी बनाना चाहते हो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो आपको अलग से ऑर्डर देके बनवाना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि जो फ़ोन का कैशे होता है आपके कंप्यूटर के कैशे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो फ़ोन का कैशे होता है वो ऐप्स का भी डेटा वगैरह रिकॉर्ड करते रहता है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअली में सपोर्ट ही कर रहा है। जैसे मान लो कि आप फेसबुक ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो तो आप जितने भी फेसबुक ओपन करते हो जिस पेज पे हो आप स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करके जितना तक आपने लोड मतलब कि वो क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे फोटो होते हैं, फोटो का थंबनेल होता है, आपका जो वर्ड्स होते हैं वो सबको मतलब कि मेमोरी में सेव करते रहता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से फेसबुक ओपन करते हो और आपके फ़ोन में नेट नहीं भी चल रहा है तो जहाँ तक आपने स्क्रॉल करके रखा है वहाँ तक आपका पेज वो लोड हो चुका है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपका खुलेगा और आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दूसरे पेज पे जाते हो जहाँ पे फर्स्ट टाइम उसको ओपन कर रहे हो और कैशे मेमोरी में डेटा सेव नहीं है, तो फिर वो दोबारा से वो लोड होता है और फिर ओपन होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो चीज़ कैशे मेमोरी में सेव है उसको दोबारा सेव करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है और वो तुरंत खुल जाता है। बार बार लोडिंग होगा तो हो सकता है उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगे। तो दोस्तों क्या है कि ये जो कैशे मेमोरी होता है इनफैक्ट आपके फ़ोन की भी जो परफॉर्मेंस को उसको इन्हांस करता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कैशे मेमोरी को डिलीट ना करें। कैशे मेमोरी को तभी डिलीट करें जब आपके फ़ोन में इंटरनल जो मेमोरी है उसकी साइज़ कम हो जाए। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो फ़ोन में कैशे मेमोरी को आप इंडिविजुअल लेवल पे डिलीट कर सकते हो। हर एप्लीकेशंस में जाके आप सेटिंग में जाओगे, एप्लीकेशंस में जाओगे और वहाँ पे क्लियर डेटा का ऑप्शन आता है। तो क्लियर डेटा में होता है क्लियर डेटा ऑल और एक कैशे मेमोरी का ऑप्शन होता है। तो आप कैशे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको होल कैशे डेटा को डिलीट करना है तो आप फ़ोन के सेटिंग में स्टोरेज ऑप्शन में जाओगे, स्टोरेज में आपको क्लियर कैशे डेटा का ऑप्शन आता है, तो सारे के सारे क्लियर जो कैशे मेमोरी होता है जितने भी एप्लीकेशन है सबका सब डेटा डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप कैशे मेमोरी के बारे में जान पाए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।